वेलकम टू एग्जाम शिविर एकेडमी। एग्जाम शिविर एकेडमी में आपका स्वागत है। बच्चों, ये एग्जाम शिविर एकेडमी का एग्जाम शिविर स्कूल चैनल है, जिसमें आपको बोर्ड की परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है, जिसमें आपको मैथ, फिजिक्स, इंग्लिश, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ओलंपियाड, एनटीएससी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कराया जाता है। ठीक है। पिछले चैप्टर में जो पिछला लेक्चर हुआ है उसमें हम पढ़ रहे थे चैप्टर 1 का, यूनिट 1 का सेकेंड चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन। सेट हो चुका था, सेट से ही रिलेटेड चैप्टर है। अगर सेट का कॉन्सेप्ट क्लियर है, जो मैंने कई टाइप के आपको सेट बताए, सेट का कैसे लिखते हैं, सेट का क्या मतलब होता है, टाइप ऑफ सेट क्या होता है, सेट पे ऑपरेशन कैसे करते हैं, वेन डायग्राम, मैंने आपको सब बताया है। अगर वो सब कॉन्सेप्ट आपको पता है तो फिर रिलेशन फंक्शन समझने में दिक्कत नहीं होगी। रिलेशन फंक्शन करने से पहले हम कुछ चीज़ों को पढ़ रहे थे, जैसे ऑर्डर्ड पेयर, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू फाइनाइट सेट, और रियल नंबर का सेट है जिसको बोलते हैं ऑर्डर्ड ट्रिपलेट सेट। ठीक है। 3 बार रियल नंबर का मल्टीप्लाई कर दिया गया है कार्टेशियन प्रोडक्ट के साथ। ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट किया गया है इसका रियल नंबर का ऑर्डर ट्रिपलेट बनाने के लिए। मतलब जो भी रियल नंबर, अगर रियल नंबर इनफाइनाइट तक, जाहिर सी बात है इनफाइनाइट रियल नंबर होंगे, तो उसमें फर्स्ट रियल नंबर के फर्स्ट टर्म से इस फर्स्ट रियल नंबर के फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद जो आएगा रिजल्ट बाद में तीसरे वाले से करेंगे। इसमें रिलेटेड न्यूमेरिकल भी मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक है। तो उस दिन पिछले लेक्चर में हम इसी को पढ़ रहे थे, लेकिन कॉन्सेप्ट समझते समझते समय ज़्यादा हो गया था, जिसकी वजह से हमने 3 क्वेश्चन करके उसको रोक दिया था। आज फिर एनसीईआरटी चैप्टर 2.1 से ही क्वेश्चन है और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसी में आपको कॉन्सेप्ट भी बताता चलूंगा। ये क्वेश्चन हो गया था, ये क्वेश्चन हो गया था, ये क्वेश्चन हो गया था। ठीक है। 3 क्वेश्चन हो चुका था और आपको 1 मिनट बच्चों। हाँ, चलिए ठीक है। 3 क्वेश्चन हो चुका था, अब चौथा क्वेश्चन है। चौथे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन इसके पहले थोड़ा सा, अगर किसी बच्चे को दिक्कत है तो कुछ थोड़ा सा रिवीजन भी कर लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। मैंने आपसे बताया था ऑर्डर्ड पेयर के बारे में। ऑर्डर्ड पेयर के बारे में बताया था। क्या होता है ऑर्डर्ड पेयर? मैंने बताया था ऑर्डर्ड पेयर का मतलब होता है 2 एलिमेंट जो होते हैं पेयर होता है। ट्रिपलेट का मतलब 3 एलिमेंट होते हैं। एन एन लेफ्ट मतलब क्या होता है? अगर ट्रिपलेट मैंने 3 होते हैं, एन कपल्स का मतलब एन एलिमेंट होते हैं। ठीक है। 5 का अगर बनाए तो क्या बोलते हैं? फिफ्थ एलिमेंट है। ठीक है। ट्रिपलेट, फोर्थलेट, फिफ्थलेट, एन ट्रिपलेट बोलते हैं उसको। ठीक है, जब एन एलिमेंट होते हैं। तो मैंने क्या बताया था, ऑर्डर्ड पेयर में ऑर्डर की ध्यान रखते हैं कि कौन सा टर्म पहले है, कौन सा टर्म सेकंड है। जैसे मैं बोलूँ ए, रिवीजन करते हैं 2 मिनट इस सेशन को आगे। ए इंटू बी, अगर मैं बोलूँ ए ऑर्डर्ड पेयर है, ऑर्डर्ड पेयर हुए मतलब इसका पहला टर्म ए है, दूसरा टर्म बी। ठीक है। और ये कभी नहीं हो सकता, हम आपको ये कभी नहीं बोल सकते कि ए इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए, ये कभी नहीं हो सकता। ठीक है। ये भी मैं आपको बताया हूँ, क्योंकि इसमें किसका ऑर्डर है? बी पहले है और एस दूसरे नंबर पे है। फिर हमने पढ़ा था क्या? इक्वली इक्वली ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है। इक्वली ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या होता है? मैंने बताया था कि अगर 2 ऑर्डर्ड पेयर है, 2 ऑर्डर्ड पेयर का मतलब A1 B1 है, अगर वह दूसरे ऑर्डर्ड पेयर A2 B2 के बराबर है तो इसका मतलब यही हुआ, कुछ मतलब नहीं हुआ, सिर्फ इतना ही मतलब हुआ कि इसका पहला टर्म इस ऑर्डर्ड पेयर के करस्पॉन्डिंग पहले टर्म के बराबर है, और इसका पहला टर्म इस ऑर्डर्ड पेयर के, ये जो पहला ऑर्डर्ड पेयर है दूसरे ऑर्डर्ड पेयर के सेकेंड टर्म से के करस्पॉन्डिंग बराबर है। करस्पॉन्डिंग मतलब कि ये एलिमेंट इसके बराबर है, इसका पहला टर्म इसके पहले टर्म से बराबर है, इसका दूसरा टर्म इसके दूसरे टर्म से बराबर है। अगर क्वेश्चन में कंडीशन देता है कि ये क्या है, इक्वली ऑर्डर्ड पेयर है। ठीक है। फिर हमने क्या पढ़ा था? तीसरा हमने पढ़ा था कार्टेशियन
प्रोडक्ट ऑफ टू सेट पढ़ा था, टू सेट, ठीक है, इसके बारे में भी पढ़ा था। इसका क्या मतलब होता है, इसका मैंने ग्राफिकल भी आपको समझाया था, ये तो मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है। इसका क्या मतलब था, मैंने इसको आपको बताया भी था कि हम लिखते हैं ए इंटू बी का क्या मतलब हुआ, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट का क्या मतलब हुआ कि कोई सेट ए है और कोई सेट बी है, इनका जब हम मल्टीप्लाई करके, मल्टीप्लाई का मतलब ऑर्डिनरी मल्टीप्लाई, 2 इंटू 3 का मतलब 6 नहीं, मतलब इसका पहला टर्म, इसका इस सेट का पहला टर्म एक साथ, फिर इस सेट का पहला टर्म इस सेट के दूसरे टर्म के साथ, बस उसको एक साथ लिखना, उसको ऑर्डर्ड पेयर बनाना। जैसे मैंने आपसे बताया था ये A1 है, ये ठीक है। अब इसको मैथमेटिकल टर्म में देखते हैं, मैं नंबर से समझाऊं इससे अच्छा है, A3 है, ठीक है। अगर A है और B बराबर मैं आपसे बोलूं B1, चलो छोटा थोड़ा ले लेते हैं, अच्छा B1 B2 B3 है, ठीक है। तो क्या होगा ऑर्डर पेयर लिखने में, मतलब A1 और B1 का एक बनेगा, ठीक है, दूसरा A1 और B2 का बनेगा, ऐसे, ठीक है। ऐसे करते करते लास्ट में A1 B3 का, उसी तरह A2 B1 का, A2 B3 का, A2 B3 का, उसी तरह A3 B1 का, A3 B2 का, A3 B3 से, ठीक है। इसका एक ऑर्डर्ड पेयर बनेगा। फिर इसका जो सेट बनता है, हमने एक सेट लिखा था, ठीक है, इसका सेट बनेगा, जाहिर सी बात है, उसी सेट को बोलेंगे, मतलब ऑर्डर्ड पेयर का जब हम सेट ले लेते हैं, सेट ले लेते हैं, तो उसी को बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब किस चीज का कार्टेशियन प्रोडक्ट, अगर दो सेट का मल्टीपल कर रहे हैं तो दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट, उसी तरह बोलेंगे अगर तीन करें, सी मान लो मल्टीप्लाई कर दूं तो मैं क्या बोले, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ थ्री सेट, ठीक है। थ्री सेट का हम ऑर्डर में ट्रिपलेट लिखेंगे, ठीक है। अभी पेयर मैंने दो, ट्रिपलेट तीन एलिमेंट, उसी तरह चार एलिमेंट, पांच, जैसे जैसे मल्टीप्लाई, फिर उसको एक साथ एक एक ग्रुप बनाकर कॉमा लगा कर लिखते जाएंगे, ऐसे ब्रैकेट लगाकर, लास्ट में ये करली वाला, हाँ, ब्रासेस लगा के बंद कर देंगे, तो वही तो सेट हुआ। आपको भी मैंने बताया था सेट का कॉन्सेप्ट भी ये होता है। तो ये क्या मतलब होता है कि एक साथ ग्रुप रख के सेट बना देना, ठीक है, ये मैंने आपसे बताया था। उसके बाद नंबर आप इसी में रिवीजन भी कर लो, आप अगर किसी का पिछले का लेक्चर छूट गया था रिवीजन भी कर लो। फिर मैंने आपसे बताया था नंबर ऑफ एलिमेंट इन ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। अब जैसे कि मान लो सेट ए है, उसमें पांच एलिमेंट है, और सेट बी है उसमें तीन एलिमेंट है, और मैं बोलूं सेट ए इंटू बी का जब हम ऑर्डर्ड पेयर लिखेंगे तो मैंने आपसे बताया था ए होता है, इंडिविजुअल कर लो चाहे एक साथ कर लो, एक ही बात, क्या मैंने बताया था, एन ए इंटू एन बी, कितने नंबर आएंगे, तो जाहिर सी बात है ये पांच है और ये तीन है, तो क्या हो जाएगा, पांच तीन आठ, टोटल पाँच 15, ठीक है, पांच तीन आठ बोल रहा हूँ, 15 हो गया, 5 3 जा 50, ठीक है। इतने उसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे। अगर इसी में मान लो एन सी होता, एन सी इक्वल टू 4 होता, तो क्या होता, यहां पर अगर हम ये यहां पर करते, देखो यहां पर मैं बोलूं एन ए इंटू बी इंटू सी बोलूं, ठीक है, और मैं क्या कहूं, ये इसकी वैल्यू मैं बता दूं, एन ए इक्वल टू 5, एन बी इक्वल टू 3, एन बी इक्वल टू 3, ठीक है, 3 हो गया, और एन सी इक्वल टू 4 बोलूं, तो आप अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने उसके, देखो समझो, अब आपको समझना है कितने उसके जो पेयर बने, पेयर का मतलब ट्रिपलेट बनेगा तो कितने एलिमेंट होंगे, मैंने आपको बताया था, इसका इंडिविजुअल मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 और 4 15 60 60 उसके अंदर ग्रुप बनेंगे, मतलब उसका 60 ग्रुप का एक सेट बनेगा, ट्रिपलेट का एक सेट बनेगा, ये भी मैंने आपको बताया, ठीक है। आई होप आप सब समझ रहे हो। अब क्वेश्चन इसके थ्रू क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, सब कॉन्सेप्ट जिसको नहीं समझ में आया होगा आप जाके अपना प्रीवियस लेक्चर देखना एक बार, ठीक है। चलो
अब देखो क्या है, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स रीराइट द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली। अब ये बताना है कि कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है, अगर जो फॉल्स है तो उसको रीराइट करो। जैसे देखो एन पी बराबर एम एन, ठीक है, दो एलिमेंट है, क्यू बराबर एन एम, ठीक है, देन पी इंटू क्यू इक्वल टू एम एन और एन एम। क्या ये सही है? जाहिर सी बात है सही नहीं है, तो रॉन्ग है। मैंने आपको बताया क्यों रॉन्ग है, ये तो रॉन्ग है, ठीक है। तब इसको सही क्या हो सकता है, तो सही देख लेते हैं। P इक्वल टू क्या लिखा है, ठीक है, M और N, और Q इक्वल टू क्या लिखा है, Q इक्वल टू क्या लिखा है, N और M लिखा है। तो जाहिर सी बात है जैसे ही मैं P इंटू क्यू करूंगा, P इंटू क्यू करूंगा तो क्या आएगा, पहले इसका इसके साथ M और N एक ऑर्डर पे कॉमा, फिर M M M और M दूसरा ऑर्डर पे, तीसरा N से N का कॉमा N N, चौथा क्या होगा N और M, ठीक है, N और M। आई होप आप समझ रहे हो, यही तो होगा। फिर क्या करना है, अब देखो ध्यान से क्या मैंने किया, इसका मल्टीप्लाई मैंने एलिमेंट को एक साथ लिख के ऑर्डर्ड में लिख दिया, क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर पढ़ रहे, इसी से धीरे धीरे रिलेशन और फंक्शन का कॉन्सेप्ट बिल्डअप होता जाएगा आपको। तो देखो ध्यान से, ये सेट का निशान है ना दोनों का। अब ये एज ए ये पूरा ब्रैकेट लेके एक एलिमेंट, दो एलिमेंट, तीन एलिमेंट, चार एलिमेंट, ठीक है। आई होप आप समझ रहे हो। चलो तो ये हो गया सही है। फिर उसके साथ क्या बोलता है, इफ ए एंड बी आर नॉन इम्पटी सेट, नॉन इम्पटी सेट मतलब कोई ना कोई एलिमेंट है, देन ए इंटू बी इज ए नॉन इम्पटी सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर एक्स और वाई सच दैट एक्स इज द एलिमेंट ऑफ ए और वाई इज द एलिमेंट ऑफ बी। जाहिर सी बात है, देखो यहाँ पर पहला एलिमेंट किसका है, पी का है, और दूसरा एलिमेंट क्यू का है। यहाँ पर पहला एलिमेंट किसका है, पी का है, दूसरा एलिमेंट क्यू का है। यहाँ पर P का है, Q का है, P का है, Q का है, ठीक है ना। उसी तरह है कि अगर नॉन इम्पटी सेट है और A इंटू बी, तो जाहिर सी बात है पहले A का टर्म आना चाहिए और बाद में B का टर्म आना चाहिए। तो जाहिर सी तो उसी को उसने भाषा के टर्म में लिखा है, अगर इसको बोल सकते सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है। तो जाहिर सी बात है यक्स पहला एलिमेंट किसका होगा, A का होगा, क्योंकि ये सिग्नल ये बता रहा है आपको, देखो भाषा को समझो, ये आपको बता रहा है, क्या बता रहा है, ये ऑर्डर्ड पेयर है, ये बता रहा है कि ऑर्डर्ड पेयर है, ठीक है। कैसा ऑर्डर्ड पेयर, जिसके पहला एलिमेंट x है और दूसरा एलिमेंट y है। तो x किससे बिलोंग करता है, a से, और y b से बिलोंग करता है। इतना ही आपको सोचना है, ठीक है। ये हो गया, आई होप आप समझ रहे हो। चलिए तो ये तो ट्रू, ठीक है, ये ट्रू, ठीक है। अब हम तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, इफ a इक्वल टू 1 2 b इक्वल टू 3 4, तो आपको क्या बताना है, a इंटू बी इंटरसेक्शन 5, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बस कॉमन सेंस लगाना है। 5 का मतलब मैंने आपसे बताया है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कलर चेंज करके। 5 का मतलब क्या बताया मैंने, 5 का मतलब ऐसे इसका सिग्नल, ठीक है। अगर या तो a इक्वल टू 5 बताएं, मतलब इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं, जब इसमें कोई एलिमेंट नहीं, इसका इंटरसेक्शन करोगे तो जाहिर सी बात है यहाँ पर 5 आएगा, कोई एलिमेंट नहीं है, और उसी एलिमेंट के साथ आई के साथ ए का मल्टीप्लाई कर रहे हो, इसका ऑर्डर मल्टीप्लाई मतलब ऑर्डर पेयर बना रहे हो। तो जब पेयर बनेगा, आप बताओ क्या पेयर एग्जिस्ट करेगा, जब इसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं तो लिखेंगे क्या, पेयर तो बन नहीं सकता। तो ये हो जाएगा हाई, मतलब नहीं बन सकता कोई भी पेयर। हाई मतलब क्या, कि जो भी हम बनाएंगे यहाँ पर जब पेयर बन नहीं सकता तो सेट तो बनेगा। सेट कैसा सेट बनेगा, जब मैं बोलूं ए इंटू बी इंटरसेक्शन 5, क्या हो जाएगा, सेट तो बनेगा, लेकिन वो आई का सेट बनेगा, मतलब यही बनेगा, ठीक है। या तो आप ऐसे भी दिखा सकते हो, ए इंटू बी इंटरसेक्शन 5 इक्वल टू 5, ठीक है, मतलब स्टेटमेंट सही है, ट्रू। बस आई होप आप समझ रहे हो, लिखना चाहो तो लिख लो। ठीक है बच्चों, चलो।
अब क्वेश्चन नंबर 5 है, आपको दिख रहा होगा क्या लिखा, a इक्वल टू -1 1, ठीक है, फाइंड a इंटू ए। अब देखो यहाँ पर कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होती है, 1 बाई 1 समझेंगे। a का सेट दिया है, a इक्वल टू क्या दिया है, सेट -1 और 1 दिया, ठीक है। आपको क्या निकालना है, a इंटू ए। देखो स्टेप बाय स्टेप समझो, जब 2-4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगा तो आप स्किप कर सकते हो बीच के स्टेप को। हालांकि बोर्ड एग्जाम में आपको स्किप नहीं करना है, मतलब ये मैं बता रहा हूं कि मेंटल में आपके कैलकुलेशन हो जाएगा कि आएगा क्या। तो कैसे इसको सॉल्व करोगे, पहले देखो करने का तरीका, आप पहले 1 बाई 1 करो, माने a इंटू ए करो, ठीक है। a इंटू ए करोगे तो क्या आएगा, a इंटू ए, ठीक है, a इंटू -1 कॉमा -1। दूसरा मतलब देखो a इंटू ए का मतलब क्या हुआ, अब इसका -1 और 1 पहले ऐसे कर, ठीक है। अब इसका क्या बनेगा, a इंटू ए मतलब बनाना है। अब ये आपको a मतलब ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। अब हम इसका करेंगे ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे 2 एलिमेंट का, ठीक है। ऐसे ब्रैकेट बंद, आई होप आप समझ रहे हो, ब्रैकेट बंद करेंगे a इंटू ए, ठीक है। क्या करेंगे, इसका पहले इसके साथ लिखेंगे -1 कॉमा -1, ठीक। फिर इसका इस एलिमेंट के साथ पहले देखो बंद करते जाएंगे ऐसे, ये हो गया -1 और 1, ठीक है, ये बंद। फिर -1 -1, बस ये एलिमेंट दिखा देना है कि किसके साथ ऑर्डर्ड पेयर का मतलब ऑर्डर्ड में आ रहा है, पेयर हो, ट्रिपलेट हो, फोर्थलेट हो, एनलेट हो, ठीक है। जितने भी एलिमेंट ऑर्डर में आपको लिख देकर एक ग्रुपिंग कर देना है। फिर -1 और 1, -1 और 1, बस हो गया। आई होप आप समझ रहे हो, ये बन गया, ठीक है। ये हो गया a इंटू ए। अब ये तो इसका बना, अब देखो एक ए और बचा है, तो कैसे लिखेंगे, पहले इसको 1 स्टेप में कर लो समझने के लिए, बाद में आपका दिमाग खुद लगने लगेगा। अब क्या करना है, ये ध्यान से लिखो, देख लिया। अब देखो ठीक है, ये हो गया a इंटू ए। अब एक बार a का और मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। यहां पर कर लेते हैं, मैं इसको एक बार इरेज कर देता हूं, यहां से स्पेस नहीं है, ठीक है। अब यहां पर एक बार और a का मल्टीप्लाई कर, a का मल्टीप्लाई करने का क्या मतलब हुआ, इंटू a -1 और 1, ठीक है, ऐसे ब्रैकेट मैंने लगा दिया। अब इसी को मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, a इंटू ए, ठीक है, ऐसे। तो क्या लिखेंगे, समझ के। अब देखो एज एलिमेंट की तरह ट्रीट होगा, ये ग्रुप है, ये एक ग्रुप है, ये एलिमेंट की तरह ट्रीट होगा। बस ये टोटल उठा के इसके साथ करो, क्या लिखोगे, -1 और इसके साथ -1, ठीक है। ये ब्रैकेट ऐसे, ये वाला ब्रैकेट कॉमा, फिर इसी को एक एक एलिमेंट उठाओ, इसके साथ क्या लिखोगे, -1 और ये 1, ठीक है, ठीक है। फिर क्या करना है, इसी को उठा के, ये हो गया, इसका काम खत्म। फिर इसको उठाओ, कॉमा -1, मैं थोड़ा छोटा लिख दे रहा हूँ, 1 और माइनस, ब्रैकेट बंद। फिर इसको उठा के इसके साथ क्या होगा, -1 1 1, ठीक है। अब ये बचा, इसका क्या लिख, यहां पर लिख दे रहा हूं, -1 -1 फिर क्या होगा, इसका फिर इसके साथ -1 और 1, ठीक है। इसका भी काम खत्म, कॉमा -1 1 और -1, काम खत्म, इसका भी -1 1 और 1, ठीक है। ये हो गया, ये बन गया। तो क्या आपको समझ में आया, देखो कितने एलिमेंट थे इसमें, 2 एलिमेंट थे। अब a इंटू ए टोटल 8 ग्रुप बनेंगे, 3 ट्रिपलेट का। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, बस इतना ही तो आपको समझना है, हो गया आपका काम। अब लिखना चाहो तो लिख लो।
ठीक है। ठीक है, -1 का 1, -1 के साथ, फिर -1 का 1 के साथ, फिर देखो यहाँ पर बच्चों 1 का लेना चाहिए, तो यहाँ पर थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गया और कुछ नहीं है। जैसे इसको ठीक है माइनस वाइनस हो जाता है, ये 1 का -1 के साथ, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो ये 1 का 1 के साथ, ठीक है। बस फिर से कर देते हैं एक बार, इसको उठाते हैं -1, -1 और फिर क्या हो जाएगा -1, -1, -1, फिर 1, फिर क्या हो जाएगा -1, -1 और ये वाला -1, ये वाला -1, ये वाला उठाए ना, -1 और 1 और ये -1, ठीक है। फिर क्या हुआ, और ये, हाँ ठीक है, मैं एक बार फिर से कर देता हूँ, ठीक है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं। देखो क्या है, चलिए लाइट आ रही है ना, इसलिए क्या है -1, -1, पहले 1/1 करेंगे, क्या करेंगे 1 इंटू ए करेंगे, तो क्या होगा इसी का -1 और क्या करेंगे -1, -1, एक -1 और 1, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा 1, -1, फिर 1, 1, ठीक है, ये हो गया। बस इसमें ए का और मल्टीप्लाई कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैथमेटिक्स है बेटा, कहीं ना कहीं प्लस माइनस छूट जाता है, ठीक है। ये लाइट आ रही है, आपको लग रहा है कि नॉर्मल लाइट भी आ रही है यहाँ पे, सब कुछ देखना है, ठीक है। देखो क्या होगा, इसका पहले इसके साथ करो, क्या लिखोगे -1 और ये ग्रुप उठा के सिर्फ एक एलिमेंट के साथ -1, -1 और -1 हो गया, -1, -1 और -1, ठीक है, हो गया। अब -1, 1, -1, ठीक है। फिर क्या होगा -1, 1, 1, ठीक है। फिर क्या होगा 1, -1, -1, 1, -1, 1, ठीक है। दो एलिमेंट और बचे, यहाँ में लिख दे रहा हूँ 1, 1, -1, 1, 1, 1, ठीक है। इतना ही आपको लिखना है। ठीक है, चलिए आज लाइव क्लास नहीं ले पा रहा हूँ, आज नेट प्रॉब्लम है बच्चों, जो अपलोड हो जाएंगी वीडियो, नेट प्रॉब्लम की वजह से ऐसा हो रहा है, हम मौका ही नहीं देता, ठीक है। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, एक ट्रिपलेट वाला था, ठीक है ना, वो आप समझ रहे हो, ठीक है। अब देखो, हाँ चलो क्या लिखा है, इफ a इंटू बी इक्वल टू इतना, फाइंड ए बी, तो जाहिर सी बात है ना, ऑर्डर्ड पेयर में a इंटू बी लिखा है, तो ऑर्डर्ड पेयर में क्या होता है, आपको मैंने बताया ऑर्डर्ड पेयर में क्या होगा, पहला एलिमेंट ए का होगा, दूसरा एलिमेंट बी का होगा, ये यहाँ से पता चल जा रहा है। तो पहला एलिमेंट कौन कौन ए का हो सकता है, ये एलिमेंट ए का है, ये भी एलिमेंट ए का है, ये एलिमेंट बी का है, ये भी एलिमेंट बी का है, ठीक है। अब सोचो ये एलिमेंट ए और ये वाला क्या है बी का है, ये भी बी का है, ये एलिमेंट बी का है और ये एलिमेंट बी का है। मैं इसको कलर चेंज करके लिख दे रहा हूँ, ये एलिमेंट बी का है, ये भी बी का है, ये भी बी का एलिमेंट है, ये भी बी का एलिमेंट है, ठीक है।
और ये छोटे वाले व्हाइट कलर में दिख रहे हैं वो ए का एलिमेंट है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, बी में क्या दिख रहा है, एक्स है वाई है, फिर एक्स है वाई है। तो दिमाग में आपके क्या सोच रहे होगे, यही एक्स वाई रिपीट हुआ है, एक्स वाई फिर एक्स वाई। जाहिर सी बात है ना, अलग अलग एलिमेंट लेके रिपीट होता है। उसी तरह ए में देखो ए बी बी, मतलब क्या समझ में आया, पहले ए आया होगा, फिर बी से बी के एलिमेंट के मल्टीप्लाई होगा, फिर ए आया होगा, फिर बी से मल्टीप्लाई होगा, फिर ए आया होगा, फिर बी से मल्टीप्लाई हुआ होगा। लेकिन देखो 4 ही टर्म है, तो ये एलिमेंट ए का हुआ, ये भी एलिमेंट ए का हुआ, ए भी एलिमेंट होगा, ए भी एलिमेंट होगा। तो एक ही बार लिखेंगे, ऐसे भी लिख सकते हो। एक बार लिखने की मतलब क्या है, देखो मतलब मैं बता रहा हूं आपको क्यों मैं बोल रहा हूं एक बार लिखेंगे, कि जब ए के एलिमेंट से बी में हुआ, फिर ए के एलिमेंट से बी में हुआ, ए के एलिमेंट से बी में हुआ, मतलब अगर एक एलिमेंट ए का होता तो फिर अब बी के 3 एलिमेंट होते तो क्या होता, सिर्फ ए अलग दिखता जाता, ठीक है। उसी तरह बी के एलिमेंट अगर एक होते, तो अगर ए के एलिमेंट ज्यादा होते तो भी मल्टीप्लाई होता, आपको पता चल जाता ए के साथ बी का, ए के साथ बी का हो रहा है। तो देखो ए बी बी, तो क्या समझ में आया, ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में बोलूं मैं ए बी, यही तो होगा। क्योंकि देखो एक फिर यही टर्म उठाया बी के साथ, फिर वही ए बी के साथ, मतलब एक बार ए तो है, बी एक्स के साथ, बी वाई के साथ, ठीक है। तो b बराबर क्या होगा, यहां पर भी आपको दिख रहा है एक्स वाई, तो आपके समझ में आ गया कि एक्स वाई बी के टर्म है, क्योंकि वही रिपीट हो रहे हैं एक्स और वाई, बस हो गया, ऐसे निकाल दें, ठीक है। ये ऑर्डर्ड पेयर के कॉन्सेप्ट से चल रहा है, ये कितने भी पेयर हो, ठीक है। अब देखो यहां पर मैं एक कॉन्सेप्ट और बता देता हूं, जैसे ट्रिपलेट का आपने देखा था ना, ए पहले क्या करना है, ए का ए के साथ, उसी तरह अगर मैं बोलूं आर इंटू आप, ऐसे आपके सिलेबस में दिया हुआ है कि आर का मन, तो मान लो रियल नंबर में, मैं बोलूं रियल नंबर में इनफाइनाइट रियल नंबर है, इसमें भी सेम ही है, उसका 3 बार मल्टीप्लाई करना है। तो बताओ जब सबका मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, सबका मल्टीप्लाई करोगे तो जो भी एलिमेंट आएगा, मैं बोलूं सब एलिमेंट ए, देखो क्या आएगा, पहला एलिमेंट क्या आएगा, ये ए ए ए यही तो एलिमेंट आएगा। तो सभी तो पहला एलिमेंट, अगर मैं इसको ऐसे बोलूं, देखो बच्चों ए, और देखो यहां से भी समझ लो आर रियल नंबर है, उसका 3 बार मैं ऑर्डर ट्रिपलेट निकालूं तो पहला जो आर का एलिमेंट होगा वही 3 बार आएगा, ठीक है। n बार अगर मल्टीप्लाई करना है, अप टू n बार मैं बोलूं, अप टू n बार, ठीक है, आर्यन अप टू n बार, तो पहला एलिमेंट n तक जाएगा ना, ए का, ए जो है n बार लिखा जाएगा, सब में से उठा उठा के लिखना होगा, n ट्रिपलेट बनेगा, ट्रिपलेट नहीं बोल रहा हूं, ट्रिपलेट बोल रहा हूं, n मतलब इसके n टर्म होंगे। जैसे मैं बोलूं कि मान लो जो एक सेट है, ठीक है, A1 है, एक सेट A2 है, एक सेट A3 है, एक सेट AN, ठीक है। ऐसे करते करते तो मैं बोलूं क्या, A1 A2 A3 AN, तो क्या होगा, आप यही लिखोगे ना, A1 A2 A3 AN, ये लिखोगे। जहां पर दिखाओगे A1 जो बिलोंग करता है A1 से, और स्मॉल A2 बिलोंग करता है A2 से, स्मॉल A3 बिलोंग करता है A3 से, यही तो भाषा में लिखोगे, ठीक है। इसमें आपको घबराना नहीं है, बस समझना है, ठीक है। आई होप आप समझ रहे हो, लिखना चाहो तो लिख लो। चलिए ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, a इक्वल टू 1 2, b इक्वल टू
1 2 3 4, C इक्वल टू 5 6, D इक्वल टू 5 6 7 8। वेरीफाई दैट A मल्टीप्लाई, मतलब A का कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाना है किससे, B इंटरसेक्शन C से, इक्वल टू A B का कार्टेशियन प्रोडक्ट, उसका इंटरसेक्शन A इंटू C का कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है, उसका पेयर बना के उसका इंटरसेक्शन निकालना है। तो पहले आपको ये बताना पड़ेगा। तो पहले क्वेश्चन नंबर 1 की A वाला लगाओ। अब सोचो B इंटू सी, बी में पहले देखो 1 2 3 4 5 है, तो क्या कॉमन होगा, यहां से तो इसका आंसर आगे नहीं होगा कॉमन, 5 आएगा। अब 5 के साथ A का मल्टीप्लाई करोगे तो जाहिर सी बात है 5 आएगा, ताकि कोई एलिमेंट नहीं आएगा। इसमें देख लेते हैं A इंटू बी। अब सोचो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, 1 2 यहां से पेयर बनाते हुए चलोगे, ठीक है, 1 2 1 1 1 2 1 3 1 4 पेयर बनाओगे। ध्यान से समझो, देखो दिमाग में कैसे सॉल्व करेंगे। 1 का 1 के साथ, 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, 1 का 4 के साथ पेयर बनाओगे। फिर 2 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ, 2 का 4 के साथ बनाओगे। ये हो गया। फिर क्या करोगे, ये तो बन गया इसका, फिर उसी तरह इसका भी तो करोगे ए सी का। अब क्या सोचो, 1 का 5 आ रहा है, 1 के साथ 6 आ रहा है, 2 के साथ 5, तो क्या ध्यान से सोचो 1 2 3 4 ए आ रहा है यहां पर, जाहिर सी बात है 1 2 3 4 टर्म आएगा, तो जो कि इसमें मिलेगा, और यहां पर क्या आएगा 1 5 1 6 के टर्म में आएगा। तो क्या कहीं से कॉमन इंटरसेक्शन मिलेगा, नहीं मिलेगा। ये भी तो 5 हो गया ना। क्या सॉल्व, दिमाग में सॉल्व करके देखो, यहां पर 1 2 3 4 मिला, यहां पर 5 6 का कहीं से कॉमन नहीं मिला, तो 5 आएगा, तो वेरीफाई हो गया ना, लिखने की जरूरत ही क्या है। उसी तरह A इंटू सी जो सबसेट ऑफ B इंटू डी, ये आप कर सकते हो कि क्या A कर सकते हो, क्या इसमें भी दिमाग लगा सकते हो, लेकिन कर लो, सॉल्व कर लो। A इंटू सी करना है आपको, क्या लिखोगे, A इंटू सी करना है, तो कैसे लिखोगे, 1 का 5 1 का 6 1 का 7 1 का 8, ठीक है, एक हो गया। दूसरा 2 का 5 2 के साथ 6 2 के साथ 7 2 के साथ 8, ठीक है, आई होप आप समझ रहे हो। बस ये बन गया। अब क्या करना है, क्या ये सबसेट है BD का, BD का देख लो, BA है DA, ठीक है ना, सॉरी 1 का 5 1 का 6 1 का 7 मैंने क्या कर दिया, देखो B और D का करना है ना, तो यहां से ही हो गया 1 का 5 1 का 6, अच्छा B और C का कर दिया मैंने ना, B और D का निकालना, कोई ना कर लो, हो जाएगा। सीखने वैसे आपको मल्टीपल भी सीखने को मिल गया उससे, ठीक है। देखो क्या है, A इंटू सी करना है, ठीक है, A इतना है, C इधर है, तो क्या लिखोगे 1 का 5 और 1 का 6 2 का 5 2 का 6, ठीक है, ये बन गया। ठीक है, ये क्या मिल गया आपको, A इंटू सी मिल गया, ठीक है। ये A इंटू सी का एक सबसेट मिल गया ऑर्डर्ड पेयर का, याद तो समझ में आ रहा है ना। ये ऑर्डर्ड पेयर का एक सबसेट है, जिसमें कि ये एक ऑर्डर्ड पेयर है, मतलब एज एलिमेंट की तरह ट्रीट करो, ये पूरा ब्रैकेट एज एलिमेंट, ये भी एज एलिमेंट की तरह ट्रीट करो, ठीक है। अब B इंटू डी निकालोगे तो 1 का, देखो यहां से देखो 1 का 5 आएगा, छोटा सा भी करके देख लो, सबसेट का मतलब ये पूरा B इंटू डी वाले में होना चाहिए। तो मैं यहां से करके देखूं B इंटू डी अगर करूं, तो थोड़ा सा भी अगर आ जाए तो पूरा करने, अगर इतना ही आ जाए, चारों टर्म मिल जाए, तो B इंटू डी कंप्लीट करने की क्या जरूरत है, जाहिर सी बात है वो आएगा, इससे तो बड़ा आएगा, वो सुपर सेट होगा, ये प्रॉपर सेट होगा, ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। वो बड़ा सेट होगा, छोटा सेट होगा, तो देख ले क्या ये 4 टर्म आ रहे हैं, 4 टर्म आते ही समझ जाएंगे कि ये वेरीफाई हो गया। तो क्या लिखना है, बी क्या 1 का 5 अगर करेंगे तो 1 का 5 आएगा, जाहिर सी बात है 1 का 6 भी आएगा, और 1 का 7 भी आएगा, और 1 का 8 भी आएगा, ठीक है, ये तो मिलेगा। तो 1 का 5 1 का 6 मिल गया, फिर 2 का 5 2 का 6 मिल गया, इधर जाहिर सी बात है पूरा करने की जरूरत नहीं है, 2 का 5 2 का 6, ठीक है, और भी आएंगे, ठीक है, 2 का 7 2 के साथ 8, फिर 3 के साथ 6 3 के साथ 5 3 के साथ 6 3 के साथ 7 3 के साथ 8, 4 के साथ 5 4 के साथ 6 4 के साथ 7 4 के साथ 8 आएगा, मतलब ये बड़ा सेट होगा, वो तो सुपर सेट हो गया, इसके अंदर आ गया सबसेट है, तो मतलब है सबसेट, ठीक है।
आई होप आप समझ रहे हो। देखो जब आपको चीजें समझ में आने लगेंगी तो ब्रेन में ही कैलकुलेशन हो जाएगा। बोर्ड में आप करो, लेकिन बोर्ड में आपको तो लिखना पड़ेगा पूरा, लेकिन कुछ चीजें दिमाग से समझो, टाइम वेस्ट नहीं करना है। यहाँ पर आपको जब यहाँ पर मेरा वीडियो बनाने का मेन क्या पर्पज है, कम समय में ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको देना और अच्छे तरीके से समझाना। मैं एक एक सॉल्व करता जाऊंगा, टाइम जब वीडियो लंबा हो जाएगा फिर अचानक आप वीडियो भी तो अरे सर ने 1 घंटे का बना दिया, ठीक है। तो यही बात। चलो नेक्स्ट देखो, यहां पर देखो क्या है, a = 1 to b = 3 4 राइट a into b, हाउ मेनी सबसेट विल a into b हैव, लिस्ट देम। तो देखो ध्यान से a into b लिखते हैं, a into b। यहां पर समझो क्या बताना है, पहले a into b करते फिर कितने इसके सबसेट बनेंगे। अगर सबसेट का कॉन्सेप्ट नहीं फिर वो भी आपको रिवाइज करा दूंगा। क्या लिखोगे, 1 का 3 और 1 का 4, 2 का 3, 2 का 4, यही तो लिखोगे आप, हो गया। ठीक है, अब बताओ एक बात, एक एलिमेंट, दो एलिमेंट, अगर इसको एज ए एलिमेंट की तरह देखें, ये ग्रुप है, एक ग्रुप, 2 ग्रुप, 3 ग्रुप, 4 ग्रुप, इसका एक ऑर्डर्ड पेयर बना है, इसको एलिमेंट की तरह ट्रीट करें। मैंने आपसे बताया था कि जैसे देखो 1 और 2 कोई सेट है, ए है, इसका सबसेट मुझे बताना हो तो जाहिर सी बात है 5 जो है सबका सबसेट होता है, ये आपको पता है। 5 जो है सबका सबसेट होता है, एक 5 बना लोगे, एक दूसरा सबसेट क्या बनाओगे, 1 निकालोगे, दूसरा 2 निकालोगे, और खुद का जो सेट होता है खुद अपने में ही सबसेट होता है, ठीक है ना। ये सेट इटसेल्फ इज ए सबसेट, ठीक है, 1 और 2, ठीक है। तो इसी को हम पावर सेट क्या करते थे, पावर सेट में हम करते जितने भी सबसेट हैं उसको एक साथ लिख के उसका सेट बना देते थे, तो उसी को बोलते थे पावर सेट। तो वही चीज यहां पर पता, उसका फार्मूला था कि अगर मैं बोलूं a बराबर 1 और 2 है, तो अगर PA बोलूं तो PA मतलब क्या हो जाएगा, ये पूरा। अब मैं बोलूं NPA, NPA, ठीक है, NPA क्या हो जाएगा, NPA का मतलब पावर सेट जो बना है, पावर सेट किसका बना है, सबसेट का बना है, तो उसमें कितने सबसेट होंगे, तो क्या लिखोगे, फार्मूला में बताया था 2 पावर n, ठीक है, जितने एलिमेंट होंगे उसका पावर होगा, आपको मैंने बताया था। तो देखो यहां पर 1 2 एलिमेंट 2 पावर n हो गए, 4 हो जाएगा। 5 मिनट, ठीक है, ये इसका सबसेट हो गया, पावर सेट मैंने आपको बताया था, जाहिर सी बात है। तो यहां पर ऐसे हो गया। उसी तरह आप देखो यहां पे कितने हैं, 4 बने थे इसके एलिमेंट, कितने एलिमेंट बने थे, 4, ठीक है। हाँ, इसमें कितने एलिमेंट बने थे, 4 एलिमेंट बने थे, तो कितने इसके सबसेट बनेंगे, सबसेट कितने बनेंगे बताओ आप, 2 पावर n। तो कितना इसके सेट बने थे, देखो आप 1 3 1 4 2 3 2 4, ठीक है, ये इसके सबसेट बने। तो इसका कितने पावर सेट, जो सबसेट बना, नंबर ऑफ इसके कितने सबसेट बने, इसको निकालने के लिए मैंने बताया था 2 पावर n, तो 4 n 2 पावर 4 मतलब 16। इतना ही आपको समझना है, आई होप आप समझ रहे हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, let A and B be the two sets such that number of element in set A is 3, number of element in set B is equal to 2 if a pair set x, 1 x, y, 2 z, 1, ठीक है, are in A into find A B where x, y, z are distinct element, distinct का मतलब अलग अलग एलिमेंट है। तो क्या होगा बच्चों बताओ, ये आपको पता चल गया ना, ये इतना तो पता चल गया, n a = 3 आपको पता चल गया, और n b = आपको पता चल गया कितना 2 है। तो जाहिर सी बात है 3 एलिमेंट होने चाहिए, तो 3 एलिमेंट आपको दिख रहा है, जब ऑर्डर्ड पेयर बनेगा, अगर मैं a × b करूं, इसका ऑर्डर्ड पेयर आपको बनाना होगा, तो जाहिर सी बात 3 एलिमेंट मिलेंगे, 3 एलिमेंट आपको दिख गया x, y, z, तो x और b के 2 एलिमेंट है, तो पहला एलिमेंट इसके साथ इसका ऑर्डर पेयर बनेगा, फिर दूसरे एलिमेंट का बना होगा, तीसरे एलिमेंट का बना, फिर तीसरे एलिमेंट का भी, तो रिपीट हो जाएंगी चीजें, पहला, ठीक है, इसके साथ
फिर दूसरे का इसके दूसरे एलिमेंट के साथ, क्योंकि दो ही एलिमेंट है। फिर देखो तीसरा एलिमेंट, अब उसमें से कोई एक, समझो मेरी बात, ठीक है, x का 1 के साथ, y का 2 के साथ, z का 1 के साथ रिपीट हो गया। ठीक है, क्या समझ में आया कि a इक्वल टू कौन सा सेट बनेगा, x y z, और b इक्वल टू क्या बनेगा, 1 और 2। आई होप आप समझ रहे हो। ठीक है, ये कॉमन सेंस की बात थी, को समझना है। ठीक है, चलो 10 क्वेश्चन। ठीक है, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट a इंटू ए हैज 9 एलिमेंट एमंग which are found -1 0 and 0 1, find the set A and the remaining element of A into A। ठीक है, बहुत अच्छा। क्या है, अब इसने क्या बोला कि A इंटू ए है इक्वल टू 9 है। ठीक है, तो आपको क्या समझ में आया, 9 कैसे बनेगा, खुद के साथ मल्टीप्लाई हुआ है, कोई नंबर खुद के साथ मल्टीप्लाई हो गया है, तो जाहिर सी बात है ना, इसका स्क्वायर हुआ होगा। तो इसका स्क्वायर रूट क्या है, 3 है। कोई नंबर खुद के साथ मल्टीप्लाई हो गया, जो रिजल्टेंट आया होगा, जो प्रोडक्ट आया होगा, खुद वो स्क्वायर होगा किसी नंबर का, तो उसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, आपको एक्चुअल नंबर पता चल जाएगा। इसमें 3 एलिमेंट है, तो 3 एलिमेंट है, तो ठीक है। अब a इंटू ए, खुद उसी के साथ उसको ऑर्डर्ड पेयर बनाना होगा, तो एक एलिमेंट आपको मिल गया -1 0, एक ऑर्डर्ड पेयर, और दूसरा ऑर्डर्ड पेयर क्या मिला, 0 और 1। तो अब ध्यान से सोचो, ये ऐसे ही तो रहा होगा, क्या रहा होगा, -1 के साथ पहले हम मल्टीप्लाई किए होंगे, तो खुद पहले एलिमेंट के साथ किए होंगे तो जीरो एलिमेंट भी होगा। -1 जो खुद ए का एलिमेंट है, ए के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये इसका सेकेंड एलिमेंट आ रहा है। ठीक है, सेकेंड मतलब 1 2 है, अगर ए का एलिमेंट यहाँ भी 1 2 है, तो ऐसे तो करते हैं, 1 का 1 के साथ एक पेयर बनाते हैं, 1 का 2 के साथ एक पेयर बनाते हैं, फिर 2 का 1 के साथ एक पेयर बनाते हैं, और 2 का 2 के साथ एक पेयर बनाते हैं। क्या समझ में आया, 1 का 1 के साथ बनाया, फिर 1 का 2 के साथ बनाया, तो खुद सेम चीज है ना। तो आपको क्या समझ में आया, एक तो एलिमेंट -1 होगा, और वहां से एक एलिमेंट 0 होगा। 0 होगा कि नहीं, देखो यहां से पता चल रहा है कि 0 भी आ रहा होगा, एक का ही एलिमेंट है। अलग क्या दिख रहा है, ये भी तो एलिमेंट है ना, उसी एक का ही होगा, जो कि सेकंड प्लेस पे आया होगा, तो 1 आया। ये 3 एलिमेंट होंगे इसके। ठीक है, 3 एलिमेंट होंगे। तब ये बोल क्या रहा है, यही 3 एलिमेंट होंगे, इसी 3 एलिमेंट का इसी के साथ मल्टीप्लाई करना है, 0 1, बस हो गया। देखो क्या हुआ बच्चों, देखो ठीक है, क्या हो जाएगा, a इक्वल टू -1 0 और 1, इसी का मल्टीप्लाई करना, -1 0 और 1 +1। ठीक है, तो कैसे, मैंने अभी आपको सिखाया था, क्या करना है, -1 एक एलिमेंट, -1 और 0 दूसरा एलिमेंट, -1, ऑर्डर का कोई फर्क नहीं, मतलब इसके अंदर, मैं समझो मेरी बात, 1 कोई सेट है, मैं लिख दूं a बराबर 1 2 3। ठीक है, a बराबर, ऑर्डर चेंज कर दो, 2 3 1, सेट तो चेंज नहीं हुआ, सेट वही है। ये ऑर्डर, देखो देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस, इसमें ज्यादा बहुत डिफरेंस है। मैं ऑर्डर्ड पेयर की बात करो, जब पेयरिंग हो गई उसमें ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर तो अभी कोई पेयरिंग किया नहीं है, ये तो सेट है ना, सेट के इसमें तो ऑर्डर चेंज हो सकता है, उससे कोई नहीं। देखो फिर क्या करोगे आप, तीसरा -1 और 1, बस ये हो गया। फिर इसके साथ 0 -1, ठीक है, फिर 0 0 और 0 और 1, फिर क्या होगा, 1 -1 और 1 0 और 1 1, बस इतना ही तो बना। आई होप आप समझ रहे, ठीक है।
अब 2 इसमें से मैंने सब निकाल दिया, 2 इसमें से दिया है, कौन का, -1 0, -1 और 0 ये दिया है, और 0 1 ये दिया है, ए 0 1 ये दिया है, तो बच्चे ये निकल गया, 7 एलिमेंट निकल गए। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन बच्चों, अब ये आपका एनसीईआरटी का 2.1 जो चैप्टर वो खत्म हो गया है। ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूं, उस क्वेश्चन को लिखो। ठीक है, देखो मैं एक क्वेश्चन देता हूं आपको, आपके प्रैक्टिस के लिए, इसी में एक क्वेश्चन लगाओ। क्या आपको लगाना है, मैं बोलूं ए इक्वल टू, क्वेश्चन दे रहा हूं, ए इक्वल टू 1 2 3 4, ए इक्वल टू दे दिया। ठीक है, और मैं लिखूं एक सेट रियल नंबर का सेट है। देखो सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म होता है, तो सेट बिल्डर फॉर्म की भाषा के टर्म में लिख रहा हूं ताकि आपका समझ डेवलप हो। ठीक है, आप समझ पाओ चीजों को, तो मैं क्या लिखूंगा, ए इक्वल टू 1 2 3 4 और रियल नंबर का एक सेट है, इसको मैं ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिख रहा हूं। कैसे लिख रहा हूं, ए इंटू बी, ऑल द एलिमेंट ऑफ ए इंटू बी सच दैट, ऐसे बताया था ना, ऑल द सेट ऑफ ए इंटू बी, ऑल द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, अभी क्या बोलेंगे, ऑल द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ए बी सच दैट ए, ठीक है, सच दैट ए डिवाइड्स बी। ठीक है, ए बी को डिवाइड करता है, तो राइट आर, आर को लिखना है, आर को इन, चलो राइट आर इन रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म ऐसे बोलो या राइट, मैं ऐसे बोल देता हूं, आर बताओ, राइट आर क्लियरली, राइट आर क्लियरली, क्लियरली आर के बारे में बताओ। ठीक है, आई होप आप समझ रहे हो। तो कैसे लिखोगे, मैं क्या बोल रहा हूं, ए और बी का ऑर्डर्ड पेयर है, मतलब इसमें आप तो समझ रहे हो ना, इसका क्या मतलब हुआ कि जो भी ऑर्डर्ड पेयर का सेट बनेगा सबको मैं ए बी बोल रहा हूं, और कैसे बनाना है कि ए बी को डिवाइड करता है, तो कैसे लिखोगे, ऐसे ही तो लिखोगे, आर इक्वल टू क्या, ए जो बी को डिवाइड करे। ठीक है, समझो, ए जो बी को डिवाइड करे, और क्या है, ए डिवाइड्स बी। ठीक है, ए भी लिखा, और साथ में क्या लिख रहा हूं, ए इज द एलिमेंट ऑफ ए कॉमा ए इज द एलिमेंट ऑफ बी। ठीक है, ऐसे समझो बात को कि ए और बी ऑर्डर्ड पेयर है, ए डिवाइड बी को कर रहा है, ए डिवाइड बी को कर रहा है, और ए बी एलिमेंट ए का है, और ए और स्मॉल ए और स्मॉल बी भी एलिमेंट ए का है। ठीक है, क्या होगा, कॉमा स्मॉल बी भी एलिमेंट होगा ए का, बस इतना ही तो आपको समझना है। आई होप आप समझ रहे हो, स्मॉल बी भी एलिमेंट होगा ए का, और ए भी। तो कैसे बनाओगे ऑर्डर पेयर, ऐसे ही तो बनाओगे कि ए इसी में से ए, ये बोला इसी सेट में से ए बी, समझो कैसे समझना है, ए बी को डिवाइड करे तो 1 1 को डिवाइड करेगा, 1 जो है 2 को भी डिवाइड करेगा, 1 जो है 3 को भी डिवाइड करेगा, 1 जो है 4 को डिवाइड कर, ये भी हो सकता है, होगा ही। अब देखो 2 2 को डिवाइड करेगा, 2 4 को करेगा, ये भी हो गया। फिर 3 3 को डिवाइड करेगा, 4 4 को डिवाइड करेगा। ठीक है, बस हो गया, यही हो गया आपका आंसर। आई होप आप समझ रहे हो। तो बच्चों आज ये हो गया हमारा रिलेशन और फंक्शन में हमने क्या क्या पढ़ा, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ n सेट, ये पढ़ा हमने। नंबर ऑफ एलिमेंट निकालना सीखा, इक्वल ऑर्डर्ड पेयर क्या होते हैं, ऑर्डर्ड पेयर क्या होते हैं, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल लगाया। अगर आपको कोई चीज समझ में ना आया तो आप फिर से वीडियो को रिवाइंड कर करके देखें, और चीजों को अगर समझ में ना आया हो तो लाइक करें, समझ में नहीं आया हो लाइक नहीं, आप कमेंट करें। उसके बाद अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।